भीमाबाई के मरने से भीमराव की पढ़ाई में बाधा आने लगी। इसीलिए रामजी राव ने बच्चों की परवरिश ठीक तरह से चलाने के लिए मजबूरन दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी माता जीजाबाई के आने से घर में कलह रहने लगी। जीजाबाई बच्चों को डांटती फटकारती थी। एक दिन जीजाबाई ने भीम को डांटा और जब शाम को भीमराव के पिता रामजी राव घर आए तो उनको भीम के खिलाफ भड़काया। ये मेरा कहना नहीं मानता है। ऐसा सुनकर रामजी राव ने भीमराव को डांटा कि तुम अपनी माता को परेशान करते हो। ऐसा सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया कि हमारी जीजाबाई माता हम निर्दोष हैं, हमें डांटती है और हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़काती है। ऐसा सोचकर भीमराव ने घर से भागने की सोची। सुनिए। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर। अब वो माता नहीं हमारी जो के लाड़ लड़ाती, सर पे हाथ फेर कर मेरे गोदी में बैठाती। पहले हमें खिलाकर माता बाद में खाना खाती। पहले हमें खिलाकर माता बाद में खाना खाती। अब लगता है नहीं मिलेगा कभी वक्त पर खाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर। बदल गए हैं भाव पिता के जब से कीनी शादी। नई माता के आ जाने से छिन गई सब आजादी। मुझको लगता बर्बादी की पिता ने नींव जमा दी। मुझको लगता बर्बादी की पिता ने नींव जमा दी। अब यह रहना ठीक नहीं है, घर हो गया बेगाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर। जो कुछ कहे विमाता हमको उसको ही सह जाते। अगर पिता से करें शिकायत हमको ही धमकाते। ऐसा लगता पिता हमारे अब हमको नहीं चाहते। ऐसा लगता पिता हमारे अब हमको नहीं चाहते। यहाँ रहने से तो बेहतर है सड़कों पर सो जाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर। सच कहते हैं लोग मात बिन बच्चों की हो ख्वारी। एक तरफ दुनिया की दौलत,
एक तरफ महतारी। माँ के प्यार का मोल नहीं है, कह प्रेमी परचारी। माँ के प्यार का मोल नहीं है, कह प्रेमी परचारी। सत्यपाल कहे माँ दुनिया में है अनमोल खजाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर, अब ढूंढो और ठिकाना। चलो भीम यहाँ से कहीं दूर। इस तरह भीमराव गुस्से में घर से चला गया, मगर माता भीमाबाई को दिए वचन की याद कर भीमराव घर वापस आ गया और मेहनत से पढ़ने लगा। भीमराव कभी कभी चरनी पार्क में घूमने के लिए जाता था। एक दिन चरनी पार्क में मास्टर केलुस्कर से भीमराव की भेंट हो गई। मास्टर केलुस्कर ने भीमराव को एक पुस्तक बुद्ध जीवनी भी दी। भीमराव ने मेहनत करके 1907 में मैट्रिक पास कर लिया। इसी बीच भीमराव की रमाबाई से शादी हो गई। घर का खर्च बढ़ गया। रामजी राव ने भीमराव को पढ़ने से रोक लिया। मास्टर केलुस्कर को पता चला भीमराव पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ रहा है। वह रामजी राव और भीमराव को साथ लेकर महाराजा सियाजी गायकवाड़ के पास बड़ौदा आ गया और कहने लगा, महाराजा सुनिए। सुनो महाराजा चितलाई, तुम्हें देते हैं साफ बताई। हम जिस कारण यहाँ आए, एक अछूत मेधावी लड़का पास आपके लाए। सुनो महाराजा चितलाई, तुम देते हैं साफ बताई। हम जिस कारण यहाँ आए, एक अछूत मेधावी लड़का पास आपके लाए। सुनो महाराजा चितलाई। एक रोज यह करी घोषणा भरी सभा में जारी। कोई अछूत बढ़ाने की है इच्छा बहुत हमारी, हमारी, हमारी। आज समय आया जो आपने मंच पे बोल सुनाए। एक अछूत मेधावी लड़का पास आपके लाए। सुनो महाराजा चितलाई, तुम देते हैं साफ बताई। हम जिस कारण यहाँ आए, एक अछूत मेधावी लड़का पास आपके लाए। सुनो महाराजा चितलाई। केलुस्कर के कहते ही वह बात ध्यान पर आई। अगर योग्य होगा लड़का, हम देंगे अवश्य पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। पहले परीक्षा लेंगे इसकी जो हमारे सवाल बताए। एक अछूत मेधावी